हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम समझने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम द लेबोरेटरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म हुआ था 7 मई 1812 इन कैम्बरवेल, लंदन में, और उनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1889 इन वेनिस। वो विक्टोरियन एरा के ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक थे जो जाना जाते थे अपने फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए। दोस्तों, उनकी अपब्रिंगिंग काफी ज्यादा अच्छी हुई थी। उन्हें काफी ज्यादा नॉलेज थी लिटरेचर की, क्योंकि जो उनके फादर थे उन्होंने एक लाइब्रेरी बना रखी थी जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बुक थी अलग अलग लैंग्वेज की। तो बचपन से ही रॉबर्ट जो है एजुकेटेड थे, क्योंकि उन्होंने कई सारी क्लासिक्स को पढ़ा था। उनकी एक रेपुटेड पोयम है जिसका नाम है द रिंग एंड द बुक, जो कि एक लॉन्ग पोएटिक एपिक रही है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोयम है उसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ, आयरनी, डार्क ह्यूमर, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर पोर्टल्स, ये सारी चीजें देखने को मिली है। दोस्तों, दी लेबोरेटरी पहली बार पब्लिश हुई थी जून 1844 में इन हॉट्स मैगजीन एंड कॉमिक मिसलेनी में। लेकिन बाद में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने पोएट्री कलेक्शन में इसको इंक्लूड किया था, जिसका टाइटल था ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स इन 1845। दोस्तों, ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ब्राउनिंग का हॉलमार्क स्टाइल है जिसमें वो दिखाते हैं एक जेलस वुमेन है जो एक पॉइजन प्रिपेयर करने के बारे में बात कर रही है। ये पोएम इंस्पायर्ड है रियल लाइफ 17th सेंचुरी के फ्रेंच पॉइजनर मैरी मैजलाइन, मार्गरेट दी ऑर्ब्रे और मार्क्यूस से ब्रिनविलर्स के बारे में है। और इस पोएम की थीम जेलेसी एंड रिवेंज, मॉरल करप्शन, ड्यूअल आइडेंटिटी और मैडनेस है। तो चलिए अब पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं और साथ ही साथ इस पोएम में जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको जानते हैं। दोस्तों, इस पोएम में जो स्पीकर है वो एक जेलस नोबल वुमेन है जो एक केमिस्ट को देख रही है कि वो कैसे पॉइजन को प्रिपेयर कर रहा है, सो दैट जो वो लेडी है वो भी पॉइजन को प्रिपेयर कर सके और एक मर्डर कर सके एक रोमांटिक राइवल का। इस पोएम की टोन इंटेंस, जेलस, वेंजफुल और एक्साइटेड भी है। पोएम की फर्स्ट लाइन में स्पीकर बोलती है, नाउ दैट आई ट्राइंग thy glass mask tightly, may gaze through this faint smoke curling whitely। यहाँ पे स्पीकर ये बता रही हैं कि मैं अब यहाँ पर एक ग्लास वाली मास्क को अपने चेहरे पे लगा रही हूँ ताकि ये जो जहर का धुआं है ये मुझे ना लग जाए। अब मैं सफेद धुंधली घूमती हुई धुआं के बीच से देख पाऊंगी। तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें इमेजरी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, क्योंकि एक विजुअल पिक्चर है कि वो जो वुमेन है वो मास्क लगाने की ट्राई कर रही है। और साथ ही इस लाइन में एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का भी यूज हुआ है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ टी साउंड यहाँ पर बार बार रिपीट हुई है। और सेकेंड लाइन में इमेजरी डिवाइस का अगेन यूज किया गया है, क्योंकि स्मोक को डिस्क्राइब किया है विजुअली। साथ ही पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है, क्योंकि स्मोक को कर्लिंग बताया गया है एक लिविंग थिंग की तरह। आगे स्पीकर बोलती है, एस thou pliest thy trade in the devil's smithy। इस लाइन का मतलब है तुम अपना काम कर रहे हो इस शैतानी वर्कशॉप में। यहाँ पे वो केमिस्ट की बात कर रही हैं जो जहर बना रहा है एक ऐसी वर्कशॉप में जिसे डेवल्स वर्कशॉप बोला गया है, जहाँ पर जहर बनता है। यहाँ पे मेटाफोर का यूज किया गया है, क्योंकि लेबोरेटरी को डेवल्स वर्कशॉप बताया गया है और साथ ही यहाँ पे टोन जो है वो सिनिस्टर और इवल है। आगे कहती हैं, विच इज द पॉइजन टू पॉइजन हर, प्रूव दैट। यहाँ पे वो बोल रही हैं तो बताओ कौन सा जहर उसे मारने के काम आएगा। इस लाइन में रिपीटेशन का यूज किया गया है पॉइजन टू पॉइजन, जो एम्फसाइज कर रहा है मर्डर पर, और डायरेक्ट एड्रेस किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो लेडी है वो केमिस्ट से डायरेक्टली यहाँ पर पूछ रही है। आगे वो बोलती है, ही इज विद हर एंड दे नो दैट आई नो। इस लाइन में वो बोल रही हैं वो उस लड़की के साथ है और दोनों को पता है कि मुझे उनके अफेयर के बारे में पता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लेडी है वो उस दूसरी वुमेन के लिए वो पॉइजन तैयार कर रही है। यहाँ पे ड्रामेटिक आयरनी का यूज किया गया है, क्योंकि जो वुमेन है उसको सच्चाई पता है और वो एक रिवेंज को प्लान कर रही है। आगे वो बोलती है, वेयर दे आर व्हाट दे डू, दे बिलीव मी टीयर्स फ्लो।
इस लाइन में वो कहना चाह रही है कि उन लोगों को लगता है कि मैं रो रही होंगी, मैं कहीं पर दुखी होंगी। यहाँ पे आयरनी का यूज किया गया है जो बताता है कि वो रो नहीं रही है बल्कि वो तो प्लॉट कर रही है एक मर्डर को। उन दोनों को लग रहा था कि ये तो बेचारी कहीं रो रही होगी कि हम दोनों साथ हैं, पर एक्चुअल में वो तो एक रिवेंज प्लान कर रही है। आगे वो बोलती है, while they laugh at me fled to the dearer। इस लाइन में वो कह रही हैं जब वो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं दुख में भाग गई। इस लाइन में रिपीटेशन का यूज किया गया है लाफ लाफ, जो एक मॉकरी है, उस वुमेन का एंगर को दिखा रही है। आगे कहती हैं, एम्प्टी चर्च टू प्रे गॉड इन फॉर देम आई एम हियर। उन दोनों को लगता है कि मैं खाली चर्च में उनके लिए दुआ कर रही होंगी, पर मैं यहाँ हूँ जो कि जहर बनवा रही हूँ। यहाँ पे आयरनी का यूज किया गया है प्रेइंग वर्सेस मर्डरिंग में, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। आगे वो बोलती है, ग्राइंड अवे मोस्टन एंड मैश अप थाई पेस्ट, पाउंड एट थाई पाउडर, आई एम नॉट इन हास्ते। इन लाइनों में वो बोल रही हैं उस केमिस्ट को, चलो पीसना शुरू करो, पेस्ट को गीला करो, मिक्स करते रहो, पाउडर पे मारो, क्रश करो, क्योंकि मैं जल्दी में नहीं हूँ। फर्स्ट जो लाइन है उसमें इंपेरेटिव वर्ब्स का यूज किया गया है, ग्राइंड, मोस्टन, मैश, और इमेजनरी लिटरेरी डिवाइस दिखाया गया है। और जो सेकंड लाइन है, पाउंड एट दाई पाउडर, उसमें आयरनी का यूज किया गया है जो दिखाता है कि जो वो वुमेन है वो एक्चुअली इमोशनली इम्पेशेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे अलिट्रेशन का भी यूज किया गया है, पाउंड एट दाई पाउडर, जिसमें पी जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, पी की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। आगे वो बोलती हैं, बेटर सिट thus एंड ऑब्जर्व thy स्ट्रेंज थिंग्स। इस लाइन में वो बोल रही है, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा अजीब और डार्क काम देखना ज्यादा पसंद करूंगी। इस लाइन में जो मूड है वो डार्क है, क्यूरियस है, और इमेजरी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। आगे वो बोलती हैं, देन गो वेयर मैन वेट मी एंड डांस एट द किंग्स। इस लाइन में वो कह रही हैं, किंग के फंक्शन में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, पर वहां जाने से बेटर है कि मैं यहाँ हूँ और जहर बनाने को देखूं। इस लाइन में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है एक नॉर्मल सोसाइटी वर्सेस एक सीक्रेट मर्डर के बीच में। यहाँ पर जो टोन है वो रेबेलियस है, ऑब्सेसिव है। आगे वो बोलती है, दैट इन द मॉर्टर यू कॉल इट अ गम। यहाँ पर वो उस केमिस्ट से पूछ रही है जो चीज उस मॉर्टर यानी कि पीसने वाली बाउल में है, क्या वो कोई गम है या रेजन है। यहाँ पर इंटेरोगेटिव टोन का यूज किया गया है, इमेजरी जो है लेबोरेटरी सेटिंग है। आगे कहती है, आह द ब्रेव ट्री व्हेन सच गोल्ड ओजिंग स्काम। वो यहाँ पे बोल रही है, वाह वो बहादुर ट्री जिससे ये सुनहरी लिक्विड टपक कर आता है, क्या कमाल है ये। इस लाइन में मेटाफोर का यूज किया गया है, यहाँ पर गम को कंपेयर किया गया है गोल्ड के साथ। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो वुमेन है उस ट्री को बहादुर बता रही है। साथ ही यहाँ पे इमेजरी डिवाइस का भी यूज किया गया है। आगे कहती है, एंड yonder soft fire the execute blue। यहाँ वो कह रही है, और वहां जो नरम नीली बॉटल रखी है कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे विजुअल इमेजरी का यूज किया गया है। तो बेसिकली जो वो वुमेन है वहां पर जो केमिस्ट के यहाँ पे जितने भी पोशंस रखे हैं, चीजें रखी हुई, मेटल, मटेरियल, उन सबको एडमायर कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। आगे वो बोलती है, श्योर टू टेस्ट स्वीटली, इज दैट पॉइजन टू। इस लाइन में वो कह रही है, लगता है इसका टेस्ट काफी मीठा होगा, क्या ये भी जहर है। तो बेसिकली इस लाइन में एक आयरनी देखने को मिली है कि कोई चीज जो स्वीट लुकिंग है वो भी डेडली हो सकती है, वो भी जानलेवा हो सकती है। आगे वो कहती है, हैड आई बट ऑल ऑफ देम, thee and thy treasures, what a wild crowd of invisible pleasures। यहाँ पर वो बोल रही है, काश मेरे पास तुम और तुम्हारे सारे जहरीले ट्रेजर्स होते। तो यहाँ पर ग्रीड और डिजायर इमेजरी का यूज किया गया है, साथ ही पोसेसिव टोन भी। और वो ये भी कह रही है, कितनी क्रेजी और छुपी हुई खुशियां होती मेरे पास जो दूसरों को दिखेंगी नहीं। इस लाइन में ऑक्सीमोरॉन का यूज किया गया है, व्हाट अ वाइल्ड क्राउड ऑफ इनविजिबल प्लेजर्स। यहाँ पे जो इनविजिबल प्लेजर्स है
वो ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस है। साथ ही इस लाइन में साइकोलॉजिकल इमेजरी का यूज किया गया है। आगे स्पीकर बोलती हैं, टू कैरी प्योर डेथ इन अ इयररिंग कैसे। इस लाइन में वो बोल रही है, सोचो मैं मौत को एक इयररिंग या छोटी डब्बी में छुपा कर ले जाऊंगी। इस लाइन में मेटाफोर का यूज किया गया है जहाँ पे प्योर डेथ को एक वैल्यूएबल जूल दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर आयरनी लिटरेरी डिवाइस भी है। आगे वो बोलती है, अ सिगनेट, अ फैन माउंट, अ फिलिग्री बास्केट। तो यहाँ पर वो इमेजिन कर रही है कि या तो मैं इयररिंग में छुपा लूंगी, या फिर मैं एक रिंग में, या फिर एक फैन के हैंडल में, या एक नाजुक बास्केट में जहर को छुपा लूंगी। और खुद ही अप्रिशिएट कर रही है कि क्या बात है। इस लाइन में लिस्ट कैटलॉग इमेजरी का यूज किया गया है, साथ ही अलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का भी, जहां पर एफ की साउंड हमें देखने को मिल रही है, फैन माउंट फिलिग्री। आगे कहती है, soon at the king's a mere lodging to give, and Pauline should have just 30 minutes to live. इस लाइन में वो कह रही है, सोचो किंग की पार्टी में बस एक छोटी सी कैंडी किसी को दे दूं, और अगर पॉलिन वो खा ले तो उसके पास सिर्फ 30 मिनट्स बच रहे होंगे जीने के लिए। तो इन लाइनों में हमें फोरशैडिंग, मर्डर, सस्पेंस, ड्रामेटिक आयरनी और एक डायरेक्ट थ्रेट टोन देखने को मिल रही है। आगे वो बोलती है, बट टू लाइट अ पेस्टल एंड एल्सी विद हर हेड। इस लाइन में वो कह रही है, या फिर मैं एक सेंटेड स्टिक जला दूं और एल्सी को उसको वो जहरीला जो धुआं है वो लग जाए। यहाँ पे ऑल्टरनेट मेथड इमेजरी का यूज किया गया है, साथ ही साथ एक सस्पेंस है। तो आप यहाँ पे देख सकते होगे कि वो सिर्फ एक लेडी को नहीं मारना चाह रही, वो सोच रही है कि जो केमिस्ट के जितने भी पॉइजन है इससे मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। आगे वो कहती है, एंड हर ब्रेस्ट एंड हर आर्म्स एंड हर हैंड्स शुड ड्रॉप डेड। यहाँ वो कह रही है, और फिर एलिस का सर, उसका सीना, हाथ, सब कुछ धीरे से गिर पड़े, मतलब कि वो मर जाए। यहाँ पे एनाफोर रिपीटेशन का यूज किया गया है, ग्राफिक इमेजरी और एक वॉलेंट टोन देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है। आगे स्पीकर बोलते हैं, क्विक, इज इट फिनिश, द कलर्स टू ग्रिम। यहाँ पर वो बोल रही है, जल्दी बोलो, क्या जहर तैयार हो गया है? ये रंग तो बहुत ज्यादा डरावना सा लग रहा है। इस लाइन में जो टोन है वो अर्जेंसी और इम्पेशंस है। यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ग्रिम जो है वो डिस्गस्ट शो कर रहा है। आगे वो बोलती है, व्हाई नॉट सॉफ्ट लाइक फियर्स एंटिसिंग एंड डिम। इस लाइन में वो कह रही है, ये इतना हार्श क्यों लग रहा है? वहां वाली बॉटल का कलर कितना सॉफ्ट और अट्रैक्टिव है। तो इस लाइन में कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है, एक डिस्गस्ट सा पोर्शन है और दूसरी तरफ एक खूबसूरत सा पोर्शन है, अट्रैक्टिव सी बॉटल है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। आगे वो बोलती है, लेट इट ब्राइटन हर ड्रिंक, लेट हर टर्न इट एंड स्टिर। यहाँ पर वो बोल रही है, इस जहर को उसके ड्रिंक को चमकने दो ताकि वो खुशी से उसे घुमाए और मिक्स करे। यहाँ पर आयरनी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है कि कोई चीज जो है वो काफी ज्यादा डेडली है लेकिन वो काफी सुंदर लग रही है। आगे वो बोलती है, एंड ट्राई इट एंड टेस्ट शी फिक्स एंड प्रिफर। इस लाइन में वो कह रही है, वो पहले इसे चख ले और टेस्ट कर ले, फिर डिसाइड करे कि ये उसकी ड्रिंक है कि नहीं, बिना जाने कि वो जहर पी लेगी। तो इस लाइन में एक ड्रामेटिक आयरनी है और फोर शेडोइंग लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। आगे वो बोलती है, व्हाट अ ड्रॉप, शी इज नॉट लिटिल, नो मिनियन लाइक मी, दैट्स व्हाई शी एनसेयर्ड हिम, दिस नेवर विल फ्री। इन लाइनों में वो बोल रही है, वो छोटी या कमजोर लड़की नहीं है जैसे कि मैं हूँ, उसको तो एक बड़ा डोज चाहिए होगा, इसी वजह से उसने मेरे लवर को अपने जाल में भी फंसा लिया है। तो जो फर्स्ट लाइन है वो एक सेल्फ डेप्रिकेशन दिखा रही है, साथ ही कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है पावरफुल वर्सेस स्मॉल में। और जो दूसरी लाइन है उसमें एक मेटाफोर का यूज किया है, एंस्नेयर्ड जो है वो एक ट्रैप और नेट के लिए है। आगे वो बोलती है, द सोल फ्रॉम दोस मस्कुलिन आईज से नो। यहाँ पर वो बोल रही है, उसकी शक्ति से कोई बच नहीं सकता, उसके आकर्षक आंखों से कोई ना नहीं कह सकता।
इस लाइन में हाइपरबोल का यूज किया गया है जो उस दूसरी लेडी की ब्यूटी और पावर की एग्जैजरेशन है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेटोनमी लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है जहाँ पर उस दूसरी लेडी की जो आईज है उसको चार्म और लस्ट से रिफर किया गया है। आगे वो बोलती हैं, टू दैट पल्स मैग्निफिकेंट कम एंड गो। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी स्पीकर है जो जहर को तैयार कर रही है वो उस दूसरी लड़की को एडमायर कर रही है जिसकी वजह से स्पीकर के लवर ने उसको छोड़ दिया है। वो बता रही है कि वो जो दूसरी लेडी है जिसको वो जहर देना चाहती है उसका दिल कितना कॉन्फिडेंट और पावरफुल है। इस लाइन में इमेजरी ऑफ मूवमेंट का यूज किया गया है, साथ ही साथ रिदम मिमिक्स कर रही है हार्ट बीट को। आगे स्पीकर बोलती है, फॉर ओनली लास्ट नाइट एज दे विस्पर्ड आई ब्रॉट। यहाँ पे वो बोल रही है बस कल रात ही जब वो दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, सस्पेंस दिखाया जा रहा है। और इस लाइन को कंप्लीट करते हुए वो आगे बोलती है, माई ओन आईज टू बियर ऑन हर सो दैट आई थॉट। यहाँ स्पीकर बोल रही है, मैं उसको इतनी तेजी से घूर रही थी कि मुझे लगा Could I keep them 1/2 minute fixed? She would fall. यानी कि अगर मैं बस 30 सेकंड और उसे घूरती तो वो गिर पड़ती, जैसे मेरी नफरत ही उसे मार देती। यहाँ पर हमें एक ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिल रही है। और आगे स्पीकर बोलती है, Shriveled she fell not, yet this does it all. कि वो वहां पर तो गिरी नहीं, कल रात तो वो नहीं गिरी मेरे घूरने से, लेकिन ये जहर उसका काम तमाम कर देगा। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। वो बताती हैं, कल जब मैं उसको घूर रही थी अपनी नफरत से तो वो नहीं मरी, लेकिन ये जहर उसको जरूर मार देगा। आगे स्पीकर बोलती है, नॉट दैट आई बिड यू स्पेयर हर द पेन। इस लाइन में स्पीकर बोल रही है, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम उसको दर्द से बचा लो, मुझे चाहिए कि उसे दर्द हो। स्पीकर चाहती है कि जो उसकी राइवल है उसको पेन हो, वो सफर करे। तो यहाँ पे जो टोन है वो काफी ज्यादा क्रूअल है, साथ ही साथ यहाँ पे आयरनी देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्पीकर ये नहीं चाहती कि पॉइजन सिर्फ उसको मार दे, वो चाहती है कि जो उसकी राइवल है उसको पेन हो, वो काफी ज्यादा सफर करे। आगे वो बोलती है, लेट डेथ बी फेल्ट एंड द प्रूफ रिमेन। स्पीकर चाहती है उसकी मौत महसूस हो, उसकी राइवल की जो मौत है वो महसूस हो और निशान रह जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि वो तड़प तड़प के मरी है। आगे स्पीकर कहती है, ब्रांड बर्न अप पाइट इनटू इट्स ग्रेस, ही इज श्योर टू रिमेम्बर हर डाइंग फेस। तो यहाँ पे स्पीकर ये कहना चाह रही है, जहर भी उसकी राइवल की खूबसूरती को जलाए, उस पर दाग, कोई निशान छोड़ दे, ताकि जो स्पीकर का लवर था जिसने उसको धोखा दिया है उस राइवल लड़की के साथ, वो जरूर उसके मरने वाला बदसूरत चेहरा याद रखे, उसकी खूबसूरती नहीं। तो इन लाइनों में हमें अलिट्रेशन का यूज देखने को मिला है, ब्रांड बर्न बाइट, वॉलेंट इमेजरी देखने को मिली है, पर्सोनिफिकेशन देखने को मिला है। जो पॉइजन है वो बिहेव कर रहा है एक लिविंग प्रेडिटर की तरह। साथ ही यहाँ पे एक ड्रामेटिक आयरनी और एक रिवेंज थीम हमें देखने को मिल रहा है। आगे स्पीकर बोलती है, इज इट डन, टेक माई मास्क ऑफ, मे बी नॉट मोरस, इट किल्स हर्स एंड दिस प्रिवेंट्स सीइंग इट क्लोज। इन लाइनों में वो कह रही है, हो गया, मास्क उतारो और उदास मत हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जहर उसको मार देगा और मुझे खुद उसकी मौत नहीं देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो केमिस्ट से पूछ रही है कि क्या पॉइजन तैयार हो गया है। तो केमिस्ट बोलता है, हाँ तैयार हो गया है, अपना मास्क उतार लो, इसको देख लो एक बार, तुम्हें उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस राइवल लड़की को, ये जो पॉइजन है ये अपना काम कर देगा अच्छी तरह से। आगे स्पीकर बोलती है, द डेलिकेट ड्रॉपलेट माई होल फॉर्च्यून्स फी, इफ इट हर्ट्स हर बिसाइड कैन इट एवर हर्ट मी। यहाँ पर स्पीकर बोल रही है, ये छोटी सी बूंद मेरी पूरी दौलत के बराबर पड़ी हुई है। इस लाइन में एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला है, साइज वर्सेस वैल्यू। साथ ही साथ हाइपरबोल डिवाइस का भी यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर है अपने पूरे फॉर्च्यून की बात कर रही है और साथ में ये भी कह रही है, अगर ये उसे दर्द देगा
तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। इस लाइन में लॉजिकल क्वेश्चन है, साथ ही साथ मॉरल ब्लाइंडनेस भी देखने को हमें यहाँ पर मिल रही है। आगे स्पीकर बोलती है, नाउ टेक ऑल माय ज्वेल्स, गॉश गोल्ड टू योर फिल। यहाँ पर वो जो स्पीकर है वो केमिस्ट को पे करती है और अपनी सारी ज्वेलरी, अपना सारा गोल्ड उसको आराम से दे देती है। इस लाइन में अलिट्रेशन का यूज किया गया है, साथ ही जो टोन है वो केयरलेस वेल्थ को दिखा रही है। आगे स्पीकर बोलती है, यू मे किस मी ओल्ड मैन ऑन माई माउथ इफ यू विल। यहाँ पर स्पीकर बोल रही है उस केमिस्ट से, अगर तुम चाहो तो मुझे किस भी कर सकते हो, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पर एक मॉरल करप्शन का थीम भी हमें देखने को मिल रहा है। और आगे कहती है, बट ब्रश दिस डस्ट ऑफ मी लेस्ट हॉरर इट ब्रिंग्स। इस लाइन में वो कह रही है, पर पहले ये लैब का पाउडर साफ कर दो, वरना ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इस लाइन में हमें आयरनी देखने को मिली है कि वो जो लेडी है, जो स्पीकर है, वो अपने राइवल के लिए जो पॉइजन तो तैयार कर रही है, लेकिन खुद उस पॉइजन से इतना ज्यादा डर रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिला है, क्योंकि स्पीकर शुरुआत से पोएम के कॉन्फिडेंस दिखा रही थी, लेकिन अब उसके मन में एक डर आ गया है कि ये जहर मुझे ना छू ले। और आगे वो बोलती है, ere I know it, next moment I dance at the kings। यहाँ पे स्पीकर बोल रही है कि जल्दी करो, मुझे तुरंत किंग के बॉल में डांस करना है। और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो इतना बड़ा रिवेंज प्लान कर रही है, पॉइजन बना रही है अपने राइवल लड़की के लिए, उसको मारना चाहती है, लेकिन अब उसको डांस की पड़ी कि मुझे किंग के कोर्ट में तुरंत पहुंचना है और वहां जाके डांस करना है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इस लाइन में एक ड्रामेटिक आयरनी हमें देखने को मिल रही है, साथ ही साथ एक ड्यूअल पर्सनालिटी देखने को मिली है। स्पीकर की एक तरफ वो मर्डर प्लान कर रही है, दूसरी तरफ वो एक एलिगेंट लेडी बन रही है जो सोसाइटी का एक परफेक्ट पार्ट हो जैसे। दोस्तों, अगर हम इस पोएम की ओवरऑल समरी की बात करें तो पोएम में एक जेलस और एंग्री वुमेन नरेटर है। वो अपनी लवर या हस्बैंड को किसी और वुमेन के साथ देखकर बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी है और काफी एंग्री फील कर रही है। इसलिए वो एक पॉइजन एक्सपर्ट के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बहुत पावरफुल पॉइजन बनाए जो देखने में तो काफी ब्यूटीफुल हो, ताकि कोई शक ना करे, लेकिन उसे यूज करते ही इंसान मर जाए। पोएम में नरेटर का जो टोन है ऑब्सेसिव, जेलस और रिवेंजफुल है। वो इमेजिन करती है कि जब वो राइवल वुमेन पॉइजन कंज्यूम करेगी तो नरेटर सेटिस्फेक्शन फील करेगी। वो ये भी कहती है वो बहुत पैसे देने को तैयार है, गोल्ड, ज्वेल, सब कुछ, सिर्फ रिवेंज के लिए। पोएम के एंड में नरेटर पॉइजन लेकर एक्साइटेड होती है और सोचती है कि अब उसका रिवेंज पूरा हो गया है। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।